हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। काहू को आधार है वेद विद्वान को, काहू को आधार है वाम और दाम को, काहू को आधार है गाने और बजाने को, काहू को आधार है भूपत गिराम को, काहू को आधार है सेठ साहूकार को, काहू को आधार है मीत निज नाम को। दीन के दयालु प्रतिपालु पहलाज कहे, मेरे को आधार एक सद्गुरु टेऊ राम को। दीन के दयालु प्रतिपालु पहलाज कहे, मेरे को आधार एक सद्गुरु टेऊ राम को। सर्वानंद प्रदातारम सर्वानंद विकासकम सर्वानंदावितारम च सर्वानंदम नमामि अहम। गुरु महाराज की प्यारी सदा सुहारी भावों वाली साथ संगत ब्रह्म दर्शनी का श्रवण मनन निध्यासन हम कर रहे हैं और गुरु महाराज जी का चालिया भी चल रहा है। कल से श्री गुरु महाराज जी का पावन वर्षी महोत्सव भी शुरू होगा। धन सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज का। सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज की लीला अद्भुत है, अद्भुत। और इधर ब्रह्म दर्शनी में हम 24वीं दशपदी में आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के संबंध में ही सदगुरु महाराज से श्रवण कर रहे हैं। गुरु महाराज जी से 24वीं दशपदी के दोहे में ही फरमाते हैं, सर्व जगत है ब्रह्ममय तिस बिन और न कोई, कहे टेऊ ब्रह्म भाव से जगत भाव को खोए। ईशावासेदम यत किंतुम जगत याम जगत। ये परमात्मा के अलावा संसार में एक कण भी रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। जरे जरे में वो परमात्मा ज्यों का त्यों समाया हुआ है। उस ब्रह्म तत्व की कल जो हमने इस पहली पौड़ी में व्याख्या सुनी कि नाम और रूप दोनों असत उपाधि, अस्ति भाति प्रिय सहज समाधि। नाम रूप मिथ्या, हमारा नाम हमारा रूप दोनों ही नास्तिक को प्राप्त हो रहे हैं। न हमारा नाम रहेगा, चाहे कितना ही हम कोशिश करें कि हमारा नाम बरकरार रहे, ना नाम नाम बिन ना रहे, सुनो सयाने लोहे। परमात्मा के नाम में हम लीन हो गए तो नाम अमर है। सदगुरु टेऊराम महाराज का, सदगुरु सर्वानंद महाराज का, माता मीरा माई का, ये मीरा के संदर्भ में संतों ने दोहा बोला है। नाम नाम बिन ना रहे, सुनो सयाने लोए। मीरा कौने सुत जजो शिशु मुंडियो नहीं कोई। नहीं तो कोई मीरा का बेटा है, ना तो कोई मीरा का संप्रदाय है, कोई पंथ है। उसके बावजूद भी किसी की भी भक्ति देखते हैं तो हम कहते हैं वाह मीरा जैसी भक्ति है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, नाम के बगैर नाम नहीं रहेगा, ये बात पक्की है। नाम से ही नाम रहता है। नाम मन भगवान का नाम। बाकी ना तो हमारा नाम रहेगा, ना तो हमारा रूप रहेगा। रूप भी देखते हैं अपन, कभी कैसा कभी कैसा। जैसे जैसे प्रकृति होती है, जैसा जैसा वातावरण होता है, वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। और आत्मा का स्वभाव श्री गुरु महाराज जी ने कल की पौड़ी में बताया, अस्ति भाति प्रिय। ये तीनों ही स्वभाव जो है ना, ये आत्मा के हैं। सत चित आनंद, ये स्वभाव आत्मा के हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ये स्वभाव आत्मा के हैं। सत्य नाम साखी, ये स्वभाव आत्मा का है।
सत्य है, नाम है और साक्षी है। ये स्वभाव आत्मा का है। संसार का स्वभाव मिथ्या, जड़, दुख रूप, मिटने वाला। आज की पौड़ी को भी हम थोड़ा गहराई से देखेंगे। इनको बार बार श्रवण करें, बार बार मनन करें, बार बार पढ़ें, बार बार चिंतन करें। धीरे 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 बात समझ में आएगी, धीरे धीरे बात समझ में आने लगेगी। मन जागत 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 है, रंग लागत 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 है। बहुत जन्म का सोया मनवा, जागत 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 है। मन जागत 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 है, वह भागत 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 है। बहुत जन्म का सोया मनवा, जागत 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 है। जागते 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 बार बार सुनते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, चेतना एक दिन हमारी जग उठेगी। आज की पौड़ी को देखें। निज महिमा में ब्रह्म है स्थित, अखंड अनूप असंग गगनवत। जग मिथ्या है ब्रह्म अधारा, सांप रज्जु सम नहीं कछु न्यारा। विश्व ब्रह्म का है आभासा, लाल दमक जिम सर्व विलासा। पार ब्रह्म का जग प्रतिबिंबा, भेद नहीं कछु बिंब और बिंबा। करता से भिन संकल्प आई, बैठे हूँ लख अनुभव माही। निज महिमा में ब्रह्म है स्थित। वो परमात्मा अपनी महिमा में स्थित है। उसकी वो अपनी महिमा से च्युत नहीं होते। ये भगवान, ये तभी भगवान का एक नाम है अच्युत, स्थित है। ब्रह्म आत्मा स्थित है नित अपनी महिमा माही। ये अमर कथा जो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को सुनाई। निज महिमा में ब्रह्म है स्थित, अखंड अनूप असंग गगनवत। वो कैसा है? अखंड है, अनूप है, असंग है। कैसे? गगनवत। गगन होना आकाश। जैसे आकाश को कोई भी चाहे कितना धुआं उठे, कितने बादल आए जाएं, और चाहे कितनी धूल उड़े, लेकिन गगन गगन निर्मल न्यारा। ऐसे ही ये आत्मा है, भले कहीं से भी घूम के आए, आत्मा को कुछ भी चिपकता नहीं है। जग मिथ्या है ब्रह्म आधारा, सांप रज्जु सम नहीं कछु न्यारा। ये थोड़ा वेदांत में ये प्रक्रिया चलती है, सांप और रज्जु की। देखो, वो सांप हमको लग रहा है, सांप लग रहा है, सांप है नहीं। किसकी वजह से लग रहा है? रस्सी है ना, इस वजह से रस्सी है। रस्सी में हमारी भ्रांति पड़ रही है, रस्सी में हमारी भूल पड़ रही है कि ये सांप है। क्यों पड़ रही है भ्रांति? भ्रांति इसलिए पड़ रही कि थोड़ा सा प्रकाश है, ज्यादा अंधेरा है। ज्यादा अंधेरे के कारण, थोड़े से प्रकाश के कारण वो हमको क्या दिख रहा है? दिख रहा है वो सांप। पर सांप का आधार क्या है? रस्सी। अगर वो रस्सी नहीं होवे तो सांप का आपको रस्सी नहीं हो, रस्सी जैसा कुछ भी मान लो, रस्सी जैसा कुछ भी, पाइप है, पेड़ की जड़ है, कुछ ऐसा सांप की आकृति वाली कोई चीज होगी, उसमें हमको भ्रांति पड़ती है। तो ऐसे ही संसार हमको जो है ना सच लगता है। क्यों? ब्रह्म आधार है। हकीकत में ये जगत क्या है? जगत मिथ्या है, जगत अनर्वचनीय है, जगत सत्य असत्य से भिन्न है। गुरु कृपा से ये समझ में आता है। विश्व ब्रह्म का है आभासा। ये जो संसार में आभास, एहसास हमको हो रहा है, वो परमात्मा की वजह से। क्योंकि परमात्मा की यहाँ पे उसकी परमात्मा की कुछ दया कृपा, परमात्मा की इसमें मौजूदगी है। इस वजह से लाल दमक जिम सर्व विलासा,
जो भी वो लालमा दिखाई देती है ना हमको, वो जो विलास पूरा ये संसार का दिखता है उस परमात्मा की वजह से। पार ब्रह्म का जग प्रतिबिंबा, भेद नहीं प्रतिबिंब और बिंबा। ये जो जगत है वो परमात्मा की परछाई है। परमात्मा की परछाई कभी कभी ऐसी होती है, जैसे देखो आप कई लोग आपने देखे होंगे वो इतने अच्छे नहीं होते पर उनके फोटो अच्छे आते हैं। हकीकत में फोटो क्या है? फोटो प्रतिबिंब है। फोटो में वो कोई बैठा थोड़ा ही है, पर फोटो उस व्यक्ति से भी अच्छा लगता है। कई आपने देखे होंगे व्यक्ति ऐसे जो स्वयं इतने सुंदर नहीं होते पर फोटो बहुत सुंदर आते हैं उनके। ऐसे ही है पार ब्रह्म का जग प्रतिबिंबा, भेद नहीं प्रतिबिंब और बिंबा। उस परछाई में, और जिसका परछाई माना प्रतिबिंब और बिंब माना वो असली मालिक, जो मालिक में और उस प्रतिबिंब में कुछ भेद नहीं है। कैसे? आगे क्लियर कर रहे हैं। कर्ता से भिन्न संकल्प नाही, कहे ड्यूं लख अनुभव माही। भाई देखो, कर्ता है तो उसमें संकल्प विकल्प भी हैं, और संकल्प विकल्प किस में उठेंगे? करता ही नहीं होगा कोई तो संकल्प विकल्प कहाँ से उठेंगे उसमें? जैसे नाचने वाला और नृत्य अलग नहीं है, जैसे गाने वाला और उसका गाना कितना आनंद देता है। गाने वाला है तभी गाना है, गाने वाला ही न हो तो गाना कहाँ से? नृत्यकार ही न हो, जो वो नाच रहा है वो ही न हो तो नाच कहाँ से? नाच इसलिए भगवान को हमारे यहाँ सनातन धर्म में भगवान को नटराज भी कहा गया है। नटराज, उसका नटराज ने ही ये महाराज जब डमरू बजाया और नाचने लगे उसमें से व्याकरण पैदा हुआ। पूरा व्याकरण का जो शास्त्र है उसको बोलते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। वो लघु सिद्धांत कौमुदी में से वो भगवान के उस डमरू में से आवाज निकला, संगीत निकला, पूरा व्याकरण उस पे आधारित है। तो ये बिंब और प्रतिबिंब, संकल्प और कर्ता, करता है तो संकल्प है, करता नहीं है तो संकल्प कहाँ से? संकल्प विकल्प विचार, ये सब समझने जैसी बातें हैं, गहरी बातें हैं। ये समझनी है, धीरे धीरे गहरे से गहरी बात भी समझ में आने लगेगी। हमारे एक संत थे श्री स्वामी स्वयं प्रकाश जी महाराज, बड़ा प्रेम प्रकाश मंडल में ऐसे ऐसे हीरे महापुरुष हुए हैं, क्या कहना। महापुरुष ऐसे एक से बढ़कर के एक, सदगुरु टेऊराम महाराज की फुलवाड़ी में एक से बढ़ के एक। स्वामी स्वयं प्रकाश जी महाराज बता रहे थे कि एक बार सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज के हम शरण में गए, उनका ज्ञान वैराग स्नेह प्यार सब देखा, हमारे मन में वैराग उत्पन्न हो गया। हमने सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज से कहा, महाराज जी हम आप से विनती करते हैं कि हमको अपने रंग में रंगो, हमें भक्ति की दात दो और हम आपके संग में चलेंगे। साईं ने पूछा, भाई कौन सा मार्ग लोगे तुम? त्याग का मार्ग या अनुराग का मार्ग? संसार का मार्ग करते हुए, चलते हुए, संसार भी करते हुए और परमार्थ भी, या बिल्कुल त्याग का मार्ग लोगे? तो साईं स्वयं प्रकाश महाराज ने बोला, साईं मैं जो ना वैराग का मार्ग लेना चाहता हूँ। तो सदगुरु महाराज ने वैराग का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो साईं स्वयं प्रकाश महाराज ने कहा, साईं वैराग का मार्ग तो कठिन है, वो तो कठिन है, पर आप कृपा करोगे तो सुगम हो जाएगा। सदगुरु टेऊराम महाराज मुस्कुराने लगे, हाँ सही है, गुरु कृपा से सब सुगम हो जाता है। तो कठिन से कठिन बात भी सुगम कर देते हैं सदगुरु। तो ऐसे ही प्रेम प्रकाश मंडल में एक संत है स्वामी जीवन मुक्त जी महाराज, वो कहते हैं, मोहिजे मथा महर कई सतगुरु चित लाए, प्रभु पलय में दिनो अथम पाए, जीवन मुक्त गाए सतगुरु टेऊराम के। जीवन मुक्त जी महाराज कहते हैं, मैं उस सतगुरु टेऊराम महाराज को सदैव गाता रहता हूँ। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आज सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का
पावन अवतार दिवस है। धन सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की महिमा क्या गाए, बड़ी अच्छी यश को इतनी अच्छी महिमा गाई है सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने। आओ सब गाएं प्रेम से। स्वामी सर्वानंद ज्ञानी, स्वामी सर्वानंद ज्ञानी, ओयो लाल सजो लासानी, 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 ओयो लाल सजो लासानी, 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 स्वामी सर्वानंद ज्ञानी, स्वामी सर्वानंद ज्ञानी, ये चंद्र सुहे तारन में, ये चंद्र सुहे तारन में, तीन साई सुहे साधन में, तीन साई सुहे साधन में, जय जी सूरत या सुबहाने, 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 जय जी सूरत या सुबहाने, सुबहानी, सुबहानी, स्वामी सर्वानंद ज्ञानी, स्वामी सर्वानंद ज्ञानी, जय जी रहणी हुई रसवारी, जय जी रहणी हुई रसवारी, जय जी सहणी हुई जसवारी, जय जी सहणी हुई जसवारी, जय जी मिठड़ी हुयड़ी बाणी, 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 जय जी मिठड़ी हुयड़ी बाणी, 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 स्वामी सर्वानंद ज्ञानी, स्वामी सर्वानंद ज्ञानी, जेको विषयन खावर रागी, जेको विषयन खावर रागी, हुयो आत्म जो अनुरागी, हुयो आत्म जो अनुरागी, हुयो संत सजो सैलानी, 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 हुयो संत सजो सैलानी, 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 स्वामी सर्वानंद ज्ञानी, स्वामी सर्वानंद ज्ञानी, जेको संगत जोत सहारो, जेको संगत जोत सहारो, हुयो प्रेमन के भी प्यारो, हुयो प्रेमन के भी प्यारो, हुयो श्रेष्ठ गुणन जी खाणी, 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 हुयो श्रेष्ठ गुणन जी खाणी, 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 स्वामी सर्वानंद ज्ञानी, स्वामी सर्वानंद ज्ञानी, चाह शांति प्रकाश सुनाए, चाह शांति प्रकाश सुनाए, गुण कहड़ा कहड़ा गाए, गुण कहड़ा कहड़ा गाए,
वञा कदमन ता कुर्बानी 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 वञा कदमन ता कुर्बानी 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 स्वामी सर्वानंद ज्ञानी स्वामी सर्वानंद ज्ञानी। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज की महिमा या सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की महिमा, स्वामी ग्वालानंद महाराज, चाहे स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज, ऐसे अलबेले महापुरुष, अनोखे महापुरुष स्वामी धर्मदास जी महाराज बता रहे थे कि सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज को चिताने वाले, जगाने वाले स्वामी ग्वालानंद जी महाराज। स्वामी ग्वालानंद जी महाराज भी बहुत ही विद्वान, जैसे हम सब ने सुना है, ये धुरधाम से ही चारों जोगी आए, सदगुरु टेऊराम महाराज, सदगुरु ग्वालानंद महाराज, सदगुरु सर्वानंद महाराज और स्वामी परम पूज्य स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज। अभी सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज भिट्टिशाह में ही थे, उनका नाम था सीरू राम, और साईं गुरुमुखदास का नाम था गुना राम। वहीं दुकान धंधा ये वो सब करते थे। सदगुरु टेऊराम महाराज ने तो प्रकाश हो चुका था पहले ही, वो तो महाराज जन्म से ही अलग ही रंग दिखाए। 11-12 साल में जब पिताजी शांत होने लगे, वहां तो सबको ऐसा चिता दिया कि रही राम नाम को न्यारो तू छो जन्म विञाए सारो तू। 12 वर्ष में योग की ज्वाला उमड़ उठे थे आहों में, और वहाँ स्वामी ग्वालानंद जी महाराज भी चेते हुए थे, जगे हुए थे। यहाँ आए भिट्टिशाह में, ये दोनों भिट्टिशाह में थे, सीरू राम भी और गुना राम भी। स्वामी ग्वालानंद जी महाराज वहाँ आए। स्वामी ग्वालानंद महाराज भी बहुत ही विद्वान थे, उनकी वाणी भी ऐसी आकर के सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज को चिताया, जगाया कि आप यहाँ संसार के काम करने के लिए नहीं आए हो, ये संसार तो बड़ा वैसा है। उनकी वाणी से सुने कैसी वाणी है उनकी। जदों जवान होयोन तू बंदे मालिक बनायोन घर दा, मात पिता कुटुंब कबीला तेरा सब कोई आदर करदा। खान नवाब तू सब कुछ बढ़िया, मालिक बढ़िया जरदा। आख ग्वाल तू कुछ भी न बढ़िया, जो न बढ़िया हरदा। अरे भाई तेरे जान में ताकत है तो तेरे को सब कुछ बना देंगे वो। तू मालिक है, तू खान है, तू नवाब है, तू हरता करता है घर का। साईं ग्वालाल जी महाराज कहते अगर तू परमात्मा का नहीं बना तो तूने कुछ नहीं किया। अरे ये तो संसार बड़ा वैसा है, इसको देखो जवानी में ऐसे, और बूढ़ा हो जाएगा तो क्या कहेंगे? जदों बुढ़ापा आया सिर ते तेनु दरबान बनायो न धरदा। हथ तेरे विच डांग दितो ने फिर कुतियां नो धुर धुर करदा। सुख दे वेले लखा साथी हुण एक भी न आदर करदा। आख ग्वाल घर दे आखिन सारे अञा बूढ़ा नहीं मरदा। बुढ़ापे में तेरे को दरवाजे पे ही बिठा देंगे, डंडा दे देंगे कि बाहर से जो ओपरे लोग हैं या कुत्ते बिल्ले हैं उनको तू भगाता रहे। और यही जाके संतों से पूछेंगे अब ये मरता नहीं है। आख ग्वाल घर दे आखिन सारे अञा बूढ़ा नहीं मरता। भगवान वाणी। तो इन्होंने आकर के साईं ग्वालानंद जी महाराज ने दोनों को चिताया, सदगुरु सर्वानंद महाराज को भी, स्वामी गुरुमुखदास महाराज को। और उन्होंने क्या किया, दोनों ही बिना बताए वहां से निकल गए। इधर भाऊ सेवक राम जी जो पिता साहब थे सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज के, वो आगे पहुंचे भिट्टिशाह से सीधे आए खंडू में आके सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज को कहते साईं
वो ग्वाल आया और ग्वाल ने आकर के दोनों को भड़का करके पता नहीं कहाँ भगा दिया है। सतगुरु देवराम महाराज तो गुरु मिला अवतार देवराम त्रिलोकपति, वो तो त्रिलोकी नाथ थे। उन्होंने कहा कि भाऊ आप जो है ना घबराएं नहीं, आप कुछ भी सोच विचार नहीं करें। हमने जो बिजनेस किया है, हमने जो धंधा खोला है, उसमें सर्वानंद की बराबर की साझेदारी है। वो भाईवार है हमारे, है ना। पहले से ही उन्होंने अंकति भविष्यवाणी कर दी कि हमारे इस मंडल को आगे ले जाने की जिम्मेवारी सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज के ऊपर है। और सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने कैसा कमाल करके दिखाया, अभी हमने सुना। साईं क्या कह रहे हैं, स्वामी सर्वानंद ज्ञानी आए लाल सचो लासानी। लासानी मना बेजोड़, बेजोड़ मना उनके जैसा कोई नहीं है। अनुपमेय, उपमा उन जैसा कौन, स्वामी सर्वानंद महाराज जैसे बस स्वामी सर्वानंद जी महाराज ही हैं। ये चंद्र सुए तारन में, ये साईं सुए साधन में, ये सूरत आ सुभानी। सुभानी मन भगवत्ता वाली, सुभान कहते हैं भगवान। उनकी सूरत में ही, मूरत में ही भगवत्ता झलकती है। जी रहनी हुई रसवारी, जी सहनी हुई जसवारी। रहत ऐसी के प्रेरणादायक, सतगुरु सर्वानंद महाराज की ऐसी रहत। और तो और अपने कुर्ते को भी सिलाई करनी तो अपने हाथों से करते थे, सेवा करके दिखाई। ये गुरु घर की सतगुरु टेऊराम महाराज के संबंध में कहते थे, सतगुरु टेऊराम तेरी मैंने देखी महान शक्ति। अपने श्रीमुख से कहते थे कि हमको दिख रहा है कि सतगुरु साईं टेऊराम महाराज जी डंडा लेकर के और चल रहे हैं हमारे साथ। ये रहनी हुई रसवारी, जी सहनी हुई जसवारी। सहन शक्ति इतनी कि पूछो मत। ये मिठड़ी हुई वाणी, आज भी आप कैसेट से सुनो तो महाराज ऐसे लगता है कि जैसे कोई मुरली बज रही हो श्याम सुंदर की। देखो विषय न काम वैरागी, वो आत्म जो अनुरागी, वो संत सचो सैलानी। पूरी दुनिया भर का सैर करके भगवत नाम का प्रचार करके जीवों को भगवान से जोड़ा। जो संगत जोत सहारो, वो प्रेम न के भी प्यारो, वो श्रेष्ठ गुणन जी खाणी। अनंत अनंत गुण विद्यमान है मेरे सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज। छा शांति प्रकाश सुनाए, गुण कहड़ा कहड़ा गाए, वने कदमन ता कुर्बानी। ऐसे सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज के श्री चरणों के ऊपर मैं कुर्बान हो जाऊं, बलिहार हो जाऊं, सदके जाऊं। लोग तो पता नहीं क्या क्या घोरते हैं, मैं अपने आप को घोर दूं, नेछावर हो जाऊं श्री गुरु महाराज के श्री चरणों पे। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सदगुरु महाराज की महिमा अपरंपार है। कल से सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की वर्षी प्रारंभ हो रही है। वो क्या है, ऐसी ही गुरु महाराज की अद्भुत लीला है। वो कल विशेष और सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज के जस को, गुणों को गाने का प्रयास करेंगे। बाकी तो हम गा नहीं सकते। उनकी महिमा पृथ्वी सब कागज करूं, लेखनी करूं वन राय, सात समुद्र स्याही करूं तो भी गुर गुण लिखा न जाए। सतगुरु महाराज की महिमा अपरंपार है, कौन गा सकता है। फिर भी प्रयास करेंगे। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जुड़े रहना। भूल चूक की माफी। ओ शांति शांति शांति।